मैथमेटिक्स क्लासेस के साथ अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें और वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आज की इस वीडियो में हम रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन सीखेंगे। आप 9th कक्षा में रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन सीख चुके हैं। आपने सीखा था कि रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप्स का होता है। पहला टर्मिनेटिंग और सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब हम इस कक्षा में ये पता लगाएंगे कि किस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा और किस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो। इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल 3/8। 3/8 को डेसिमल एक्सपेंशन में 0.375 लिख सकते हैं। ये कैसे आया? ये 3 को 8 से डिवाइड करने पर आपको 0.375 प्राप्त होगा और रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार सेकेंड एग्जाम्पल 13/125 को डेसिमल एक्सपेंशन में 0.104 और 7/80 को 0.0875 के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार एग्जाम्पल 1, 2, 3 में डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर टर्मिनेट्स हो गया। लेकिन एग्जाम्पल ए जो कि रैशनल नंबर गिवन है हमें 1/3 और 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन आप देख पा रहे हैं 0.333 एंड अप टू सो ऑन, यानी कि ये कहीं समाप्त नहीं होता, इक्वल टू 0.3 और बार लगा दिया है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसी प्रकार बी एग्जाम्पल में रैशनल नंबर 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन 0.142857 होता है। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। नाउ अब आप इसको ध्यान से देखें। लेट x बी ए रैशनल नंबर whose decimal expansion terminates. Then x can be expressed in the form p/q where p and q are coprimes. अब यहां आपको p और q इंटीजर्स बताने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम मान चुके हैं कि x क्या है? रैशनल नंबर है, यानी कि रैशनल नंबर अपनी डेफिनेशन पूरी करता है। कोप्राइम्स एंड the prime factorization of q is of the form 2 raised to power n into 5 raised to power m, where m and n are non-negative integers. अब इसको
ध्यान से देखिए, ये एक थ्योरम है कि अगर x कोई रैशनल नंबर है, जैसे 3/8, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है, टर्मिनेट हो गया, देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q। तो इस 3/8 को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। हालांकि ये 3/8 p/q फॉर्म है, लेकिन आगे देखिए, वेयर p एंड q आर को प्राइम्स। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। 3 और 8 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक के अतिरिक्त, यानी कि ये दोनों को प्राइम हो। यहाँ ये दोनों को प्राइम भी हैं। और द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2n इंटू 5m के रूप का होना चाहिए, का होगा। यानी कि अगर 3/8 का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है तो उसके डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 2n इंटू 5m की फॉर्म का होगा। समझे? देखिए, और अब चेक करते हैं। 3/8 प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए 8 का, 2 इंटू 2 इंटू 2, इट मीन्स 3/2 यानी कि हेयर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि ऑफ 8 इज 2^3 और इन 2^m फॉर्म। यानी कि किसी डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 2^m में हो, 5^n में हो या दोनों की मल्टीप्लिकेशन में हो तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा। ठीक है ना? समझ में आ गया? अब क्योंकि 1/7 है तो 1/7 को तो किसी और तरह से लिखा नहीं जा सकता, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन था 0.142857, तो ये कैसा रहेगा? नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। क्यों रहेगा? बिकॉज 7 जो कि इसका डिनोमिनेटर है, 7 हैज फैक्टराइजेशन अदर देन 2^m इंटू 5^n, क्योंकि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 में नहीं लिखा जा सकता, 5 में नहीं लिखा जा सकता, और ना ही दोनों के मल्टीपल के रूप में। ठीक है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।